हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन रिटेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। इस सेशन में आज हम परचेस कॉलमनर रिपोर्ट ये पॉइंट सीखने वाले हैं। परचेस कॉलमनर रिपोर्ट ये एक परचेस बिल की बाइफरकेशन रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में परचेस बिल में जितनी भी अमाउंट एड लेस हुई है उसका बिल टू बिल या समराइज रिकॉर्ड इसमें जनरेट हो जाता है। जैसे कि 0%, 5%, 12% और 18% जीएसटी वैल्यूज, उसका टैक्सेबल अमाउंट, उसका डिस्काउंट अमाउंट, डेबिट नोट अमाउंट, इस तरह की वैल्यू इसमें कॉलमनर शो हो जाती है। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर के मेन स्क्रीन पे डिस्प्ले रिपोर्ट इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद टैक्स रिपोर्ट इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद कॉलमनर परचेस रिपोर्ट इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद कॉलमनर परचेस रिपोर्ट इस तरह की विंडो आपके सामने शो हो जाएगी। उसमें इंक्लूड परचेस, उसको यस करना है। उसके बाद इंक्लूड पर कैश क्रेडिट परचेस, कैश परचेस, क्रेडिट परचेस और कैश क्रेडिट परचेस। अगर आपको सबकी सेपरेट रिपोर्ट निकालनी है तो उसको आपको जिस चाहिए उसको नो करना है। कैश को नो करेंगे तो कैश परचेस इस रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं होगा। क्रेडिट परचेस को नो करेंगे तो क्रेडिट परचेस इस रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं होगा। अगर कैश क्रेडिट को नो करेंगे तो कैश क्रेडिट परचेस इस रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं होगा। इंक्लूड परचेस फ्रॉम डीसी मतलब डिलीवरी चलन आपको इस रिपोर्ट में इंक्लूड करनी है या नहीं करनी है, उसको नो करेंगे, यस करेंगे, जो भी चाहिए वो। उसके बाद देखेंगे सप्लायर नेम। एक सप्लायर का आपको कॉलमनर रिपोर्ट चाहिए तो एक सप्लायर लिखेंगे यहाँ पे। वो सप्लायर का यहाँ पे डायरेक्टली आप नाम डाल के वो निकाल सकते हैं। अगर आपको ब्लैंक रखना है तो कंट्रोल डिलीट करेंगे यहाँ पे और एंटर करेंगे, ब्लैंक रखेंगे उसमें। अगर रिपोर्ट समराइज चाहिए, डिटेल चाहिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पे ले सकते हैं। अभी रिपोर्ट समराइज दिखाएंगे। समरी को एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद डेट रेंज दिखेंगे यहाँ पे 1/8 से 31/8 तक रिपोर्ट जनरेट करनी है। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद कंफर्म पूछेगा प्रिंट दिस रिपोर्ट एक्सेल में चाहिए या पीडीएफ में चाहिए। तो ऑप्शन में जाके एक्सेल या पीडीएफ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेल सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, यस करेंगे तो ये रिपोर्ट आपको सामने दिखेगी। समराइज परचेस समरी। सबसे ऊपर आपके मेडिकल शॉप का नाम है, उसके नीचे कॉलमनर परचेस समरी रिपोर्ट निकाला है तो उसका हेडिंग आ गया, उसका डेट रेंज आ गया 1/8 से 31/8 डेट रेंज दिया था। उसके नीचे ग्रॉस परचेस कितना हुआ है विदाउट जीएसटी, उसका स्कीम डिस्काउंट कितना है, उसका टोटल अमाउंट समराइज, आइटम डिस्काउंट और जीएसटी बाइफरकेटेड, टैक्सेबल और उसके सामने टैक्स अमाउंट 2.5, 2.5, 6% और 9%, 9% सीजीएसटी एसजीएसटी और उसका टोटल बिल डिस्काउंट, टीसीएस एडलेस किया हुआ है उसका टोटल और नीचे से नेट अमाउंट और ये रिपोर्ट किसने जनरेट किया, कितने टाइम को जनरेट किया, उसका डिटेल्स। जैसे कि देखा इसमें कॉलमनर परचेस समरी रिपोर्ट देखेंगे, परचेस कॉलमनर डिटेल्स रिपोर्ट, डिस्प्ले रिपोर्ट इस मेनू में एंटर करेंगे। उसके बाद टैक्स रिपोर्ट इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद कॉलमनर परचेस रिपोर्ट इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद इंक्लूड परचेस को यस रखना है। कैश परचेस, क्रेडिट परचेस जिसको भी चाहिए उसको यस नो कर सकते हैं। इंक्लूडिंग डीसी लेना है। अगर एक सप्लायर का लेना है तो एक सप्लायर यहाँ पे डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल डिलीट से ये ब्लैंक रख सकते हैं। पहले वीडियो में देखा था समरी, अभी देखेंगे डिटेल्स रिपोर्ट मतलब बिल टू बिल रिकॉर्ड आ जाएगा। डिटेल्स रिपोर्ट एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद डिटेल्स पूछेगा 1/8 से 31/8 तक ये रिपोर्ट हमको निकालनी है। एंटर करेंगे, यस करेंगे, यस। एंटर करने के बाद इस तरह की विंडो आपके सामने दिखेगी। उसमें सबसे ऊपर शॉप का नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा, डेट रेंज आएगी। डेट रेंज के बाद नीचे सब बिल वाइज रिकॉर्ड आ जाएंगे। सप्लायर का नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, ग्रॉस अमाउंट, बिल टू बिल 5% कितना है, 12% कितना है और उसका टोटल टैक्सेबल और एडलेस नेट अमाउंट, इसका सबसे नीचे टोटल भी आ जाएगा। और ये रिपोर्ट जब भी जनरेट हुआ है वो यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि इस रिपोर्ट में हमने देखे
कि कॉलमनर परचेस और समराइज रिपोर्ट कैसे निकालते हैं, और उससे आपके जीएसटी रिपोर्ट में ये भी सबमिशन में आसानी रहेगी। धन्यवाद।